शिक्षक भर्ती वाला ट्वीट डिलीट क्यों हुआ? अखिलेश यादव अजय राय ने यूपी सरकार को घेरा। जिस प्रदेश में 7 सालों से एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई, उत्तर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ 1,93,000 शिक्षक भर्ती वाला मजाक कैसे हुआ? कौन जवाब देगा? ईडब्ल्यूएस वालों को उनका वो कोटा नहीं मिला जिस पर उनका हक था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया है। आखिर जो था ही नहीं उसका ट्वीट करने की असली वजह क्या थी? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। बने रहना होगा वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। यूपी में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। यूपी सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी जल्द ही 1,93,000 टीचर की नौकरी की प्रक्रिया शुरू होगी। बताया गया था कि 3 चरणों में भर्ती होगी। हर फेज में 65,000 शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यूपी सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी ये जानकारी साझा की थी, लेकिन महज 4 घंटे के बाद पोस्ट डिलीट कर दी गई। तब तक हजारों लोग इसे शेयर कर चुके थे। कई न्यूज वेबसाइट पर भी ये खबर छप चुकी थी। युवाओं में एक प्रकार से रोष भी आ गया है कि भाई, जब शिक्षक भर्ती आपको नहीं देनी थी, आपने अपनी सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आखिर ट्वीट आपने कैसे कर दिया? अगर आपने ट्वीट किया है, ट्वीट को डिलीट फिर क्यों कर दिया है? आखिर क्या वजह रही है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छात्र नौजवान 7 सालों से इंतजार कर रहे हैं भाई शिक्षक भर्ती कब आएगी। कितनों ने अपना पेशा बदल दिया है। उम्मीद की किरण जब भी दिखी तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद अब हम शिक्षक बन सकें, लेकिन जिस तरीके से पूरी पोस्ट को डिलीट कर दिया गया, जिस तरीके से शिक्षकों को एक उम्मीद थी कि भाई योगी सरकार अब तो शिक्षकों की नियुक्तियां करेंगी, लेकिन पूरी पोस्ट डिलीट होने के बाद उम्मीद की किरण जब दिखने के बाद कुछ ही घंटों के बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना दुख होता है। पहले बताया गया भर्ती आने वाली है, युवाओं ने देखा भाई अब तो भर्ती आएगी, हमारा हो सकता है कि हमारी नियुक्तियां हो जाएं, लेकिन बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया गया। मामला अब तो दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। सरकारी नौकरी एक ऐसा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ ने जब सत्ता की कमान 2017 में संभाली थी तो उनका यही कहना था कि युवाओं को नौकरी, रोजगार और विकास और शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा काम किया जाएगा। दोस्तों, सरकारी नौकरी एक ऐसा मुद्दा है। यूपी सरकार ने एक गलती जो कर दी है, इस गलती का खामियाजा यूपी सरकार को 2027 में भुगतना पड़ेगा, नहीं भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अखिलेश यादव और अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जमकर घेरा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि यूपी की बीजेपी सरकार के लिए सरकारी नौकरी कभी भी एजेंडे में नहीं रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने सोशल मीडिया में लिखा है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसे ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई हैं। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती की पोस्ट डिलीट करने के बाद अखिलेश यादव ने सीधा भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी पर अजय राय ने क्या कुछ कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है, बीजेपी का मतलब ही है बहुत बड़ा झूठा पार्टी। ना इन्हें नौजवानों की चिंता है, ना महिला की और ना किसान की। लाखों नौजवान शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर घर पर बैठे हुए हैं। दोस्तों, शिक्षा मंत्री जब भी सदन में खड़े हुए हैं, शिक्षक छात्र अनुपात को बराबर बताकर चले गए। इस अनुपात को मेंटेन करने के लिए शिक्षा मित्र और अनुदेशक भी जोड़े गए हैं, लेकिन इन्हें सरकार सहायक अध्यापक नहीं मानती है। मानदेय भी बहुत कम है। ट्वीट डिलीट होने के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ यूजर्स का मानना है कि शायद अब सरकार को लग रहा है कि प्रदेश में शिक्षक छात्र अनुपात बराबर हो चुका है, इसलिए नई भर्ती की आवश्यकता नहीं है, इसलिए नई भर्ती की जरूरत नहीं है। वहीं कुछ लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी मान रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है। 2018 के बाद कोई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। 7 साल बीत गए हैं। इस दौरान हर साल 2 लाख युवा डीएलएड करके इंतजार करते रहे। मतलब करीब 12 लाख युवा ऐसे हैं जो अभी तक किसी भर्ती में शामिल नहीं हुए हैं। प्राइमरी में छात्र कम हो रहे हैं। हर साल औसतन 5 से 8 हजार शिक्षक रिटायर हो रहे हैं। स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इन सबके बावजूद भर्ती नहीं दी जा रही है। यह एक तरह से प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय नहीं तो क्या है? अब नजर डालेंगे 2018 में कितनी भर्ती आई थी, कैसे नियुक्तियां की गई थी। 2018 में 1,37,500 शिक्षकों की भर्ती 2 चरणों में संपन्न कराई गई थी। पहले चरण में 68,500 और दूसरे चरण में 69,000 शिक्षकों की भर्ती की गई थी। 2018 के बाद से कोई भी शिक्षक की भर्ती नहीं आई है। फिलहाल बिना सोचे समझे ऐसा पोस्ट क्यों किया गया, जब उस पोस्ट में बिल्कुल सच्चाई नहीं, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। आखिर किसने अधिकार दिया था युवाओं के साथ ऐसा भद्दा मजाक करने का? जब सरकार के पास नौकरी नहीं थी तो विज्ञापन क्यों दिया और अपने सोशल मीडिया सरकारी अकाउंट से क्यों पोस्ट किया गया?
फिलहाल दोस्तों अखिलेश यादव अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनका कहना है भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के बाहर फेंकेगी। फिलहाल दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने तो हमेशा यही कहा है प्रदेश के युवाओं के लिए अच्छा ही वो करेंगे। फिलहाल शिक्षक भर्ती एक प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। आज के समय में युवाओं को कुछ भी करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खासकर शिक्षक बनने के लिए। जब शिक्षकों की भर्तियां नहीं निकलती हैं, जब भर्तियां निकलती हैं तो सालों लग जाते हैं पूरी प्रक्रिया होने में। लेकिन जिस तरीके से छात्रों के साथ ये भद्दा मजाक उत्तर प्रदेश में किया गया है, आखिर जवाबदेही किसकी है? कौन इस पूरे मामले पर जवाब देगा? किसकी गलती मानी जाएगी? आखिर युवाओं का कसूर क्या रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के युवा जो लाखों रुपए खर्च करके बीएड और डीएलएड करते हैं, उनको इस तरीके का लॉलीपॉप दिखा दिया जाता है, उसके बाद जिस तरीके से पोस्ट डिलीट कर दिया जाता है? अब तो सोशल मीडिया का युग है। युवाओं में इतनी तेजी के साथ युवा इतना ज्यादा क्रोशित हो चुके हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार को नौकरी नहीं देनी थी तो विज्ञापन क्यों जारी किया? दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा तो अगर माना जाए तो रोजगार ही उत्तर प्रदेश में। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में युवा लगातार यही मांग उठा रहे हैं, उनको रोजगार दिया जाए प्रॉपर तरीके से। सरकारी नौकरी का क्या महत्व होता है सबको पता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ आखिर इस ट्वीट को लेकर कब संज्ञान लेते हैं, आगे क्या करते हैं? फिलहाल के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली खबर पर। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।